निवासी हैं, यहाँ आकर हम अपना ये तो यहाँ तो हम मुसाफिर हैं, हम अपना तो हमें असली घर जाना है। तो जहाँ सत्संग रूपी, भजन ध्यान रूपी, सत्कर्म रूपी वो धन लेके जाना है, कमाई करके जाना है, अध्यात्म रूपी कमाई, जिससे कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। क्योंकि बड़ा अनमोल जीवन है और उस अनमोल जीवन का पतन नहीं करना चाहिए, इसका अपने द्वारा अपना कल्याण करना चाहिए। अब कहते हैं हम वासीवा देश के, यहाँ ब्रह्म का अविनाशी बिन से नहीं हम उस आंतरिक देश के निवासी हैं, यहाँ ब्रह्म ज्ञान रूपी कुआं है। ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ये एक ही नाम है तत्व। और वहां पर जो अविनाशी परमात्मा तत्व है उसका तो कभी विनाश नहीं होता, एक रस एक रूप ज्यों का त्यों रहता है। परंतु ऊपरी रूप शरीर का आना जाना, जन्म मरण होता रहता है। हृदय रूपी गुफा में वो विराजमान रहता है। तो बाहरी शरीर का जो पांच भूतों से बना हुआ शरीर है, पांच भौतिक शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बना हुआ शरीर, इसी का जन्म मरण होता है। और पुरुष जो है, आत्म तत्व जो है, एक रस एक रूप रहता है। देश के खगन धरन दृढ़ देश के खगन धरन दृढ़ कोई नहीं, और बैठो पंख बिना देखो पल हम उस अलौकिक देश के वासी हैं, यहाँ आकाश और धरती दोनों नहीं है, इनसे परे है वो, अर्थात भौतिक स्थिति से परे। वहाँ बिना पंख का मन रूपी भंवरा, मन का कोई पंख नहीं होते, फिर भी सबसे तेज गति मन की होती है। इस दुनिया में, संसार में सबसे तेज गति मन की है। और भंवरा शांत ध्यान में निमग्न बैठा है, पलकों के भीतर अपने प्रिय इष्ट को देख रहा है, दिख रहा है, उसका ध्यान कर रहा है। इस प्रकार हम वासीवा देश के जाति वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हवा रहे, विदेश मिला नहीं, शब्द मिलावा हमें रहे, विदेश मिला नहीं। हम ऐसे देश के निवासी हैं कि यहाँ पर जाति वर्ण कुल आदि कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल सार शब्द आत्म ज्ञान का मिलाप हो रहा है। आत्म ज्ञान का आत्मानंद की अनुभूति हो रही है। सबसे सर्वोपरि उत्तम ज्ञान आत्म ज्ञान है, परंतु शरीर का मिलाप नहीं होता। आत्मा अविनाशी होने से मिलन होता है, परंतु शरीर नाशवान होने से मिलन संभव नहीं। शरीर जो है ये नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। संशय करो न मैं डरी कि सब दुख दिए, सहज शून्य में घर किया कि पाया नाम, सहज शून्य में घर किया कि पाया ना। तो मैं संशय करता हूँ और ना ही मैं डरता हूँ। अपने सब दुखों का निवारण भी कर दिया है और परमात्मा नाम ज्ञान का आधार लेकर अपने सहज शून्य में घर कर लिया है। अर्थात निज सहज स्वरूप की स्थिति पा लेने पर, जो अपने आत्म स्वरूप की स्थिति पा लेने पर साधक सब दुख संशय से मुक्त होकर निर्भीक
भाव से रहता है और किसी प्रकार का उसको ये कोई विघ्न नहीं आता, कोई कष्ट नहीं होता, ये जीवन सफल हो जाता है। पर जानकर ज्ञान की प्राप्ति करके उस पर जब तक साधना नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इतना जन्म, इतना सुंदर जन्म मिला है, शरीर मिला है, साधना सामग्रियां मिली हैं, फिर भी मनुष्य सारा समय अपने विषय भोगों में लगाता है। अतः अपने कल्याण की तरफ ज्यादा लगना चाहिए, अन्यथा ये संसार में दुखी दुख है, कष्ट ही कष्ट है। पानी पिया फुलके शब्द में लाया जिस प्रकार नमक गलकर पानी में मिल जाता है और उसे फिर से थैले में नहीं भरा जा सकता, उसी प्रकार चित्त वृत्ति जब आत्म स्वरूप में मिल जाती है तो उस स्थिति में वहां पर काल भी शांत हो जाता है, काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी स्थिति में देहाशक्ति नहीं होती, अथवा काल से निर्भय तथा मुक्त रहता है। जयदेव उसी की चर्चा जहाँ कर रहे हैं, उस ब्रह्म की, उस ईश्वर की, ये जो कल वर्णन हुआ था यज्ञोपवीत के, यज्ञोपवीत और शिखा के आध्यात्मिक स्वरूप का, कि असली शिखा और असली यज्ञोपवीत आपके अंदर है। अंतःकरण को पवित्र करना, हृदय रूप की गुफा में ध्यान करके उसको परम तत्व को, प्रकाश को प्रकट करना इत्यादि, जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसकी साधना करना, अभ्यास करना, उसके द्वारा उनका साक्षात्कार करना। और वो अंदर का यज्ञोपवीत जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक बाहरी यज्ञोपवीत से कुछ नहीं होता। आप कहते हैं शिखम पपण कृता बहि सूर्य त्यजेत बुधा यदक्ष परम ब्रह्मम तत्र सूत्र विधि धारेत। कल प्रकरण चल रहा था यज्ञोपवीत का जो है आध्यात्मिक स्वरूप के 24 वार धागा यहाँ 4 उंगलियों में लपेटा जाए और उसमें 4 होते हैं, 2400 का 96 उंगल का ये यज्ञोपवीत होता है। और फिर उसको बनाते हैं 3 तत्वों में 3 इसके धागे बनाए जाते हैं, हर प्रति धागे में 3 धागे होते हैं। तो इस प्रकार जो 3 की संख्या है वो सतो रजो तमो ब्रह्मा विष्णु महेश भूत वर्तमान भविष्य उसका बोध होता है। यज्ञोपवीत से सारे तत्वों का बोध होता है, वो बोध कराने के लिए इसको धारण करते हैं। और जब अंदर आप इसको धारण कर लेते हैं, इसके अनुसार साधना करते हैं, भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो फिर बाहरी की इतनी आवश्यकता नहीं रहती। असली तो अंदर के ही परम ब्रह्म ज्ञान है। अब कहते हैं कि बुद्धिमानों को शिखा सहित केश कर्तन करके बाह्य यज्ञोपवीत का विसर्जन कर देना चाहिए और अक्षर ब्रह्म को ही सूत्र स्वरूप धारण करना चाहिए। जो सूत्र है वो अक्षर ब्रह्म ही समझो, वही उसी को सूत्र समझो, तो उसी से आपने धागा बनाना है। तो सूत्र ब्रह्म अक्षर सूत्र है, बाकी ये जितने भी तत्व हैं ये पिरोए जाने वाले, जो उसमें मन के पिरोए जाते हैं माला में, तो ये तत्व रूपी मन के हैं। तो ये बाहरी यज्ञोपवीत से आपके आंतरिक अभ्यंतरिक यज्ञोपवीत का वर्णन हुआ था कल, आज संक्षेप में उसका वर्णन करते हैं। तो यज्ञोपवीत जो है ये सारे तत्वों का, सारी सृष्टि का बोध कराता है और मनुष्य को ये ध्यान रहता है कि मैंने ये व्रत लिया है यज्ञोपवीत धारण का। तो यज्ञोपवीत के क्या लक्षण है, असली यज्ञोपवीत क्या है, वो तो आत्म कल्याण है, अंदर की साधना है।
जब तक मन आपका पवित्र नहीं होगा तो जो मर्जी करो कल्याण नहीं होता। और कहते हैं पुनर्जन्म निवृत्त्यर्थम मोक्षस्य अहर्निशं स्मृत सूचना सूत्रमित्युक्तम् सूत्रनामं परमं पदम्। पुनर्जन्म से निवृत्ति के लिए सद्गुण मोक्ष का स्मरण करें। पूर्व जन्मों के संस्कारों का अच्छा या बुरा फल भोगना पड़ता है। यदि आप सही ढंग से उस मोक्ष का स्मरण करें, सूचना देने वाला होने से वह ब्रह्म रूपी सूत्र को परम पद रूप सूत्र कहा जाता है। ये योगवेद ये सूचना देता है कि भाई धर्म पर चलना है, धर्म का पालन करना है, धर्म की रक्षा करनी है, तभी देश और प्रजा की रक्षा हो सकती है। तद सूत्रम विदितं सा मुमुक्षुषा भिक्षुकाः सा वेद विद सदाचारा सा विप्रापन्ति पावना। उस ब्रह्म सूत्र का जिसे ज्ञान हो गया, जो असली ब्रह्म सूत्र है, असली यज्ञोपवीत है, असली शिखा है, असली केश है या असली जो उसका परम कर्तव्य है, उसका ये विचार समझ रहे हैं कि उस सूत्र का जिसे ज्ञान हो गया, उस ब्रह्म सूत्र का, वही मुमुक्षु भिक्षु वेद सदाचारी और विप्र है। और यो अनेक प्राणियों को पावन करता है, ब्रह्म ज्ञान समस्त प्राणियों को पावन करता है। तो उनकी जो तपस्या हुई प्रातः काल, उनका चिंतन नाम भजन जो हो रहा है, होता रहा है, हो रहा है, तो उसके द्वारा समस्त अनिष्टों की शांति होती है, परमानंद की अनुभूति होती है। और जिस व्यक्ति को उस ब्रह्म का ज्ञान हो गया हो, वही मुमुक्षु भिक्षु वेदज्ञ सदाचारी और ब्राह्मण है, और जो अनेक प्राणियों को पावन करता है। और जेन सर्वमविदं प्रवतो सूत्रे मनना मणिगणा एवं तत्सूत्रं धारयेत् योगी योग विद्वान् ब्राह्मणो यति। जिस परम ब्रह्म ने संपूर्ण ब्रह्मांड को मणिमणकों की तरह एक ही सूत्र में पिरोया है, माला की तरह मणिमणकों की तरह एक ही सूत्र में पिरोया है, उस सूत्र को धारण करने वाला योगी योग विद ब्राह्मण और यति होता है, परम पवित्र होता है। वही सूत्र त्यजेद विद्यो योग विज्ञान तत्परा ब्रह्म भावमिदं सूत्रं धारयेत् सा मुक्ति धारयेत् यदा सा मुक्ति भाग नाशुचित्वं न चोच्छिष्टं तस्य सूत्रस्य धारणा। ब्राह्मण योग विद और ज्ञान तत्पर व्यक्ति को चाहिए कि वह बाहरी सूत्र का परित्याग करे, मतलब बाहरी सूत्र में उलझे नहीं, बाहरी संसार में उलझे नहीं। और क्योंकि जो ब्रह्म भाव युक्त सूत्र को धारण करता है वह मुक्तिकारी अधिकारी, ऐसा सूत्र जिसमें उस ब्रह्म का ईश्वर का भाव हो और उसकी आप अच्छी प्रकार व्याख्या कर सके तो सूत्र की, तब वो मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। उस ब्रह्म भाव सूत्र को धारण करने में किसी प्रकार की अपवित्रता, विशिष्टता, झूठन नहीं रहती, किसी प्रकार का दोष नहीं रहता। और संसार में जिन यज्ञोपवीतधारियों के यज्ञोपवीत के अंतर्गत ज्ञान समाहित है, वह ही इस यज्ञ में सूत्र विदुर सच्चे यज्ञोपवीतधारी कहलाते हैं। क्योंकि जो यज्ञ कर्मकांड से के द्वारा जो भी आप साधन करते हैं तो वो साधना अंदर की होनी चाहिए, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा आपके अंदर हृदय में निवास करते हैं। और ये यज्ञोपवीत जो है ये सारे तत्वों का ज्ञान कराता है। यज्ञोपवीत धारण करने से पहले इसके विषय में अच्छी प्रकार ज्ञान कर फिर धारण करना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है।
और संसार में जिन यज्ञोपवीतधारियों को यज्ञोपवीत के अंतर्गत ज्ञान समाहित है, यज्ञोपवीत के अंतर सारे वेदों का ज्ञान समाहित है, वह ही इस जगत में सूत्रविद और सच्चे यज्ञोपवीतधारी कहलाते हैं, जो प्रैक्टिकली साधना करते हैं, खोज करते हैं और प्रभु में अनन्य श्रद्धा प्रेम रखते हैं, तो उनका कल्याण इसी जन्म में निश्चित है और अपने उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी है। ज्ञान शिक्षणों, ज्ञान निष्ठा, ज्ञान यज्ञोपवीतना, ज्ञानमेव परम तेषां पवित्रं ज्ञानमेत्रं। जो ज्ञान रूपी शिखा जो रखनी है वो ज्ञान रूपी शिखा होनी चाहिए। शिखा ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान रूपी शिखा ज्ञान की निष्ठा और ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं योग व्यक्ति, उनके लिए ज्ञान ही सर्वस्व है, क्योंकि ज्ञान को परम पवित्र कहा गया है और ज्ञान के बिना कल्याण भी नहीं होता। तो उस ज्ञान की प्राप्ति में जो जो साधन लगते हैं वो साधनों का प्रयोग करके आप उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं, परमानंद की अनुभूति हो सकती है। अग्नेरिवा शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा सा शिखी उच्यते विद्वत्पुत्रे केशधारिणा विद्वान पुत्रे केशधारिणा, जिनकी अग्नि के समान तेजस्वी ज्ञान रूपी शिखा है, अग्नि के समान तेजस्वी ज्ञान रूपी शिखा है और अन्य कोई जिनकी शिखा नहीं है, वस्तुतः वह ही शिखी चोटी वाले हैं। असली चोटी वाले कौन है? जो ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान को धारण करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। अन्य कोई जिनकी शिखा नहीं है, वस्तुतः वह ही शिखा वाले हैं। शेष तो मात्र केशधारी है, ऐसा विद्वान कहते हैं। शेष तो केशधारी है, बाहरी स्वरूप धारण करके दिखा देते हैं, पर जिनके अंदर ये गुण है जो पीछे जिनका वर्णन किया है, और असली यज्ञोपवीतधारी नहीं है, जो ज्ञान रूपी शिखा, ज्ञान भजन रूपी शिखा और उसको धारण करते हैं, ज्ञान रूपी शिखा और यज्ञोपवीत को धारण करते हैं, वही असली यज्ञोपवीत है। शेष तो सब मालाधारी केशधारी कहलाएंगे। और कर्मण्याधिकृता ये तो वैदिके लौकिके अपिवा ब्राह्मण भास मात्रेण जीवन कुक्षिपूर्गा पर्यन्ते निरयन्तु ते पुनर्जन्मनि जन्मनि। ये जो वैदिक कर्म अथवा लौकिक आहार विहार आदि, वैदिक कर्म हो गए यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि, और लौकिक कर्म हो गए आहार विहार आदि कामों कर्मों में लिप्त है, वह तो आभास मात्र ब्राह्मण है, क्योंकि वह केवल उदर पूर्ति के लिए जीते हैं। ऐसे लोग हर जन्म के अंत में नरक में जाते हैं अथवा संसार के जन्म मृत्यु रूपी नरक में विविध कष्ट सहन करते हैं। इस प्रकार सुधि के लिए उचित है, विद्वान के लिए सुधि कहते हैं, नाम है विद्वान का, के वाम वासा सदक्ष कटयंतम ब्रह्म सूत्रं तु सभ्यता अंतर बहिर्वातार्थ तत्व तंतु समन्वितम नाभ्यादि ब्रह्मरंध्रांत प्रमाणम धारयेत् सुधि। सुधि विद्वान के लिए उचित है, जो ज्ञान प्रवक्ता लोग हैं, विद्वान है, उनके लिए उचित है कि वह बाएं कंधे से दाहिने कमर पर्यंत ब्रह्म सूत्र यज्ञोपवीत धारण करे। ये बाह्य यज्ञ जो है, और असली यज्ञ जो है वो अभ्यंतरिक यज्ञ अपना भजन है, अपने इष्ट देवता का, जिसको आप इष्ट मानते हैं, और उस ब्रह्म का। और ये जो बाह्य यज्ञोपवीत की बात हुई, इसी प्रकार अंतर में परमात्म परम तत्व रूप तनु, परम तत्व रूप वो तनु जानो, मतलब धागा जानो,
से निर्मित ब्रह्म सूत्र नाभि से ब्रह्मरंध्र पर्यंत या प्रमाण परिणाम धारण करे। तो मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक ये माला जो है चलती रहती है। श्वास रूपी माला जो आज श्वास ले रहे हैं, यदि मन को इनके साथ जोड़कर आप ध्यान करें, स्वस्तिकासन लगा लें या सरलासन में बैठे चौकड़ी मारकर, या पद्मासन में या सिद्धासन में, वज्रासन में, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं जिसमें आपको सुविधा हो, आसानी से कर सकें। और इन आसनों का भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। ते ते विधर्यार्मितं सूत्रं क्रियान्तं तन्तु निर्मितं शिखा ज्ञानमयी यस्य उपरीतं च तन्मयं ब्राह्मण्य सकलं तस्य नरे ते दृशात् किंचनं। इस प्रकार परम तत्व रूपी तत्व से निर्मित विविध क्रियाओं के अंग रूप इस ब्रह्म सूत्र को धारण करना चाहिए, और जिसकी शिखा और यज्ञ विविध ज्ञानमय होते हैं, ज्ञानमय यज्ञ शिखा और यज्ञ विविध होते हैं, और उसके लिए सब कुछ ब्रह्ममय है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और इस इदम यज्ञो विविध तो परमं पत्नयत परायणम विद्वान यज्ञो विविध संहार वेद्यस्तामूर्ति भग कि जो विद्वान इस परम तत्व रूपी और ब्रह्म परायण यज्ञो विविध को धारण करते हैं, वही सच्चे यज्ञो विविध और मुक्ति का अधिकारी है। ऐसे लोग ही अधिकारी हैं। कौन है उस यज्ञ विविध के अधिकारी? जो विद्वान इस परम तत्व रूपी और ब्रह्म परायण यज्ञ विविध के धारण करता है, और वही सच्चा यज्ञ विविध और मुक्ति का अधिकारी। तो ये बात ऋषियों ने स्पष्ट कर दी। बहिरंत यज्ञो विविधि विप्र संस्तु मरहति एक यज्ञो विविधि को नेव संसन्यास्तु मरहति। जो बाहर और अंदर दोनों प्रकार के यज्ञ विविध धारण करता है, वही त्रिशूल संन्यास का अधिकारी है। और यज्ञों ब्रह्म यज्ञों बाह्य यज्ञ विविध धारण कर लौकिक वैदिक कर्मों को विधिवत संपन्न करते हुए आंतरिक यज्ञ विविध द्वारा जिसके मन में ब्रह्म तत्व जिज्ञासा से वैराग्य की वृत्ति पैदा हो गई, जो भी तत्व है, और वही संन्यास का अधिकारी है। केवल एक ब्रह्म ज्योति धारण करने वाला विप्र सन्यासी संन्यास का अधिकारी नहीं है, क्योंकि बहिरंतरश्चो यज्ञोपवीति विप्र संसन्यास्तु मरहति एक यज्ञोपवीति तु नैव संन्यास्तु मरहति। और यो बाहर और अंदर दोनों प्रकार के यज्ञ विविध धारण करता है, बाहर का भी करता है और अंदर का अध्यात्म ज्ञान रूपी यज्ञ विविध धारण करता है। क्योंकि शरीर के अंदर सारे तत्व हैं, सारे चक्र हैं, सारे स्थान हैं शरीर के अंदर। अपने इसी शरीर में कहीं दूर नहीं जाना है। प्राप्ति करने के लिए केवल थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ती है, साधना करना पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। और वही विप्र वस्तुतः संन्यास का अधिकारी होता है, अर्थात बाह्य यज्ञों को विविध धारण करके लौकिक वैदिक कर्मों को विधिवत संपन्न करते हुए अपने आंतरिक यज्ञों विविध द्वारा जिसके अंदर ब्रह्मत्व की जिज्ञासा हो, से वैराग्य वृत्ति पैदा हो गई हो, वही संन्यास का अधिकारी है। और केवल एक बाह्य यज्ञ विविध धारण करने वाला विप्र संन्यास का अधिकारी नहीं है। तो तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मोक्षो मोक्षी भवेत् यदि वही सूत्रं परित्यज्य स्वान्तं सूत्रं तु धारयेत्। इसलिए यदि यति को चाहिए कि वह सभी प्रयत्नों से मोक्षापेक्षी मुमुक्षु को तथा ब्रह्म सूत्र बाह्य सूत्र का परित्याग करके अपने अंदर के सूत्र को धारण करें, अपने हृदय में अपने अंदर सूत्र को धारण करें,
किसी की जिम्मेवारी ना लें। आप कहते हैं वही प्रपंच शिखो यज्ञोपवीत मनाद्वयम प्रणवहंस शिखोपवीत मंत्रस्य मंत्रत्वमवलंबं मोक्ष साधनम कुर्यादियाः भगवा अच्छनेकम इत्युपनिषद। भगवान शौनक ने कहा कि बाहरी प्रपंचमय शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग करके हंस हंस ब्रह्म को कहते हैं, ओमकार ब्रह्म को हंस भी कहते हैं। और इसी रूपी ओमकार ब्रह्म रूपी शिखा तथा यज्ञोपवीत का सहारा लेकर मोक्ष के लिए प्रयत्न करे, ऐसी ये रहस्यमय विद्या है। तो मनुष्य को परमात्मा की बड़ी कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला और इतना सुंदर स्थान मिला। यहाँ रहकर भी यदि कोई तपस्या नहीं कर पाए वो उसको थोड़ा कष्ट होता है कि इस जीव का उद्धार हो। इस उद्देश्य से बताया जाता है आपको युक्तियां, फिर कुछ अपनी गलतियों से, कुछ लोगों की गलतियों से, कुछ खान पान के ये खान पान की जानकारी न होने से कई प्रकार के रोग दोष शोक पैदा होते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ये हो गया ब्रह्मोपनिषद। अब इसके बाद परमहंस परिव्राजकोपनिषद शुरू करेंगे। तो ये कथा चल रही थी कि उस सूत्र की वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, उनके आगे बुद्धियों की तीन तीन किस्में होती। इसलिए अब परमहंस परिव्राजकोपनिषद की कथा। ओम भद्रेण कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यतः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुना। ओम पितामहा स्वपितरमादिनारायणं मुक्तेभ्यत प्रमन्नं प्रपच्छ भगवस्तं सुप्राणमुखं द्विवर्णाश्रम धर्म कर्मं सर्वं श्रुतं विदितं वगतं। इदानीं परमहंस परिव्राजक लक्षणं वेदितुमिच्छामि। का परिव्रजना अधिकारी कीदृशं परिव्रजक लक्षणः। कहा परमहंसा परिव्रजकत्वं कथं तत्सर्वं वेदोऽभिसा होवाच भगवान आदिनारायण। एक बार पिता महाब्रह्मा ने अपने पिता नारायण के पास जाकर पूछा, उन्हें प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, ये भगवान आपके मुख से सुनकर वर्णाश्रम धर्म का क्रम तो मैंने पूरी तरह जान लिया, सारी संसार की विद्या पूरी जान ली। अब मैं परमहंस परिव्राजक के लक्षण जानने की इच्छा रखता हूँ। गृहस्थ धर्म को अच्छी प्रकार जान लिया, पर अब परमहंसों की गति जानना चाहता हूँ। परिव्रजन का अधिकारी कौन है, परिव्राजक के क्या लक्षण है, परमहंस कौन है, परिव्राजक कैसे प्राप्त होता है, और ये सब मुझे बताने की कृपा करें। भगवान आदि नारायण ने कहा, आदि नारायण ने कहा कि सद्गुरु समीपे सकल विद्या परिश्रमो भूत्वा विद्वान सर्वमेहिकाम पुष्कमं सुखं श्रमं यातु वैष्णवं त्रय वासना त्रयमहंकारादि भ्रमणामिव अधिगम्यं मोक्ष मार्गे साधनो ब्रह्मचर्य समाप्य गृहे विवेद गृहदाने भूत्वा प्रवृत्तेत। इस सद्गुरु के समीप उपनिषद कहते हैं कि समीप में बैठना, पास में बैठना, पास में बैठकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना,
योग या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की जाए, इसको उपनिषद कहते हैं। तो सदगुरु के समीप परिश्रम पूर्वक समस्त विद्याओं का ज्ञाता होकर वह विद्वान अलौकिक पारलौकिक सुखों को श्रम रूप श्रम साध्य जानकर ऐषणा त्रय मतलब 3 ऐषणाएं होती हैं, इन 3 ऐषणाओं का त्याग करना है। ऐषणा त्रय क्या है? पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्र की इच्छा और वित्तेषणा धन की इच्छा और लोकेषणा संसार में मान प्रतिष्ठा, संसार की सुख वैभवों की प्राप्ति। वासना त्रय ये आ गया। ऐषणा त्रय 3 प्रकार की इच्छाएं हैं, ऐषणाएं हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। तो वासना त्रय 3 प्रकार की वासना होती है। देह मन तथा बुद्धि जन मिथ्या संस्कार, देह मन और बुद्धि संबंधी मिथ्या संस्कार, ममत्व और अहंकार आदि को भ्रमण किए, पूर्ति किए हुए, मतलब ममत्व, ममता और अहंकार को बाहर निकाल कर छोड़कर अन्न के समान हेय समझकर भ्रमण किया हुआ जो अन्न होता है उसके समान इन विषय विकारों को हेय समझकर मोक्ष पथ के एकमात्र साधन ब्रह्मचर्य को पूरा करके ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ बने। ये क्रम मुक्ति का साधन बता रहे हैं। और जो पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार कई बाल्यकाल से भी संन्यास ले लेते हैं, चौथे आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उनकी की हुई पिछले जन्म की साधनाएं होती हैं। तो जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो वो फल देने को तैयार होते हैं, वादे करते हैं जीव को। तो क्रमानुसार ब्रह्मचर्य का पूर्ण व्रत करते हुए, पालन करते हुए उसके बाद गृहस्थ बने, और गृहस्थ धर्म के पालन के बाद वानप्रस्थी बने। गृहस्थ धर्म का ऐसे 25 वर्ष तक आ गया ब्रह्मचर्य आश्रम, और 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, और उसके बाद 75 वर्ष की आयु तक बनी मतलब वानप्रस्थी आश्रम, और तब परिव्राजक सन्यासी बने। उसके बाद परिव्राजक सन्यासी बनता है आदमी, तब कल्याण होता है। तो ये सामान्य अनुशासन है। इसके अतिरिक्त विशेष संदर्भ में किसी भी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम से अथवा गृहस्थ आश्रम से या वानप्रस्थ आश्रम से भी प्रवज्ञा में प्रवेश कर सकता है मनुष्य, जिसके अंदर जब वैराग्य हो जाए, जब ईश्वर से लग जाए तो वो उसी समय अब इस आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, और यह संन्यास हो गया। योग्यता के अनुसार कभी भी आप प्रवेश कर सकते हैं। अतः व्रती हो या अव्रती, स्नातक हो या अस्नातक, अग्निहोत्र करने वाला हो या ना हो, जब भी विरक्ति पैदा हो जाए, जब भी मन में विरक्त भाव पैदा हो जाए, संसारिक पदार्थों से मोह हट जाए, तभी संन्यास ग्रहण करके परिव्राजक हो जाए। संन्यास ग्रहण करने का अर्थ है कि आपने अपने सारे इंद्रियों को समेट लेना है, उनके वश में नहीं रहना है, और भूत वर्तमान इन चीजों से परे रहना है। सत्व रजो तमो गुणों से, वो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा ही भाव रखना है। और व्रती हो या अव्रती, स्नातक हो या स्नातक, अग्निहोत्र करने वाला हो या ना हो, जब भी विरक्ति पैदा हो जाए तभी संन्यास ग्रहण कर ले। संन्यास ग्रहण करके परिव्राजक हो जाए, और संसार से सभी प्रकार से विरक्त ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अपने माता पिता पत्नी पुत्र संबंधी जितने भी बंधु हैं, इन बंधुओं और उनके अभाव में शिष्यों अथवा साथ में रहने वालों को से सम्मति लेकर प्रजापति इष्टि यज्ञ करते हैं, इष्टि यज्ञ करते हैं सब मिलके। और उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए, अग्नि इष्टि ही करनी चाहिए।
वो क्या है? अग्नि ही प्राण है, इससे अग्नि के द्वारा ही प्राण क्रिया करता है, ऐसा भाव करते हुए त्रैधात्वी इष्टि करे। त्रैधात्वी इष्टि होती है सत रज तम, ये ही त्रिधातु हैं इस संसार में। इन्हीं गुणों का गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और सत और रजो तमो गुण के प्रभाव में आकर ये अनेक प्रकार के जीवन में सुख दुख देखते हैं। तो इसके पास इस मंत्र से अग्नि को सूखे, ये अग्निदेव, ये प्राण आपका कारण रूप है, अग्नि के द्वारा प्राण चलता है और ये जानते हुए आप इसमें प्रवेश करें। आप प्राण से उद्भूत हैं, इसलिए आप हमें प्रकाश और बुद्धि प्रदान करें। और हे अग्निदेव, आप हमें योनि स्थल मतलब प्राण में प्रविष्ट हों और अपने उत्पत्ति स्थल में गमन करें। और यहाँ इस प्रकार का ऐसा कहा गया है, ग्राम के श्रोत्रिय के घर से अग्नि लाकर ऊपर जो विधि बताई हुई है उस विधि से अग्नि को सूखे और आतुरता पूर्ण भाव हो और अग्नि उपलब्ध ना हो तो जल में ही हवन करे। अगर जल्दी हो, जल्दी निपटारा करना हो तो उस समय कोई अग्नि उपलब्ध ना हो तो जल में ही हवन कर दे, जल में भी आहुतियां लग जाती हैं। आप जल ही समस्त देवताओं का स्वरूप है, समस्त देवताओं के निमित्त हवन कर रहा हूँ, ऐसा भाव करते हुए स्वाहा 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 कहकर आहुति प्रदान करे। उसके बाद हवन किए हुए पदार्थ को उठाकर घी सहित हवि को ग्रहण भक्षण करे। इस विधि का प्रयोग वीर मार्ग में अथवा अनशन द्वारा शरीर छोड़ने के क्रम में अथवा जल प्रवेश में अथवा अग्नि प्रवेश में अथवा महाप्रस्थान में किया जाता है। और यदि आतुरता हो तो मन तथा वाणी से संन्यास की विधि संपन्न कर लेनी चाहिए, यही धर्म है। मन और वाणी विचार करके इस समस्या से छुटकारा पा लेना। अब कहते हैं स्वस्थ क्रमेण चेदात्मं श्राद्धं विरजा होम कृत्वा अग्निमात्मा आरोग्य लौकिक वैदिक कर्म सामर्थ्य स्वचतुर्दश कर्ण प्रवृत्ति च पुत्रे समारोप्य तद्भावे शिष्य व तद्भावे स्वात्मय ब्रह्मात्म यज्ञस्तम इत्यादि मंत्र से ब्रह्म भावने आध्यात्म सावित्री प्रवेश पूर्व कर्मसु सर्व विद्यार्थ रूपाम ताराम वेदमात्रं क्रमाद्वयाद् हृदिषु त्रिषु प्रविलाप्य व्याहृति त्रयम् ओंकारोकारम् ओंकारेषु प्रविलाप्य तत्सावधानेनायाः प्राश्य प्रणवेन शिखामुत्क्लिश्य यज्ञोपवीतं श्रित्वा वस्त्रमपि भूमौ वाप्सुमा विसृज्य ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहेत्येन जातरूपधरो भूत्वा रूपं स्वरूपं ध्यायन् पुनः पृथ्व प्रणव्या हृदि पूर्वं मनसा बादशाभिः संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेतिमिन्दं ध्यात्मामुरभ्यनि विस्त्रिवारं त्रिगुणीकृते प्रेषुच्चारणं कृत्वा प्रणवैकाध्यायान् सत्र भयं सर्वभूतेभ्यो मता स्वाहेत्यूर्ध्वं बाहुर्भूत्वा ब्रह्मस्मिति तत्त्वमस्यादि महावाक्यार्थरूपानुसन्धानं दिशं गच्छेद जातरूपधर्षयेत् एष संन्यासः का। तो ये संस्कृत के श्लोक सुनने पढ़ने से भी बड़ा लाभ मिलता है, इससे भी चित्त की वृत्ति का निरोध होता है।
तो बात चित्त वृत्ति के निरोधों की चल रही थी, निरोध की चल रही थी कि चित्त वृत्तियों का जो निरोध है, तो जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, शांत हो जाती है, तो मनुष्य इस जीव को परमानंद की अनुभूति होती है। स्वस्थ क्रम से आत्मश्रद्धा और गिरजा हो, मतलब ये संन्यास धारण करने की विधि है। संन्यास ग्रहण करने के समय किए जाने वाला यज्ञ विशेष, इसको गिरजा होम कहते हैं, करके अग्नि को आत्मा में आरोपित करके और अपनी लौकिक और वैदिक समझ को तथा अपनी चतुर्दश कारण प्रवृत्ति को पुत्र में आरोपित करे, और पुत्र के ना होने पर शिष्य में और शिष्य के अभाव में अपनी आत्मा में ही आरोपित कर दे। और इसके पश्चात ब्रह्म यज्ञ मंत्र का उच्चारण करके भावना पूर्वक ब्रह्म का ध्यान करके सावित्री में प्रवेश करे। तब अपत्युत जल में समस्त विद्याओं के अर्थ रूप ब्राह्मण की आधार रूपा वेद माता गायत्री को व्यावहृत करके व्यावहृति त्रय भुवा स्वः में विलीन करे। इन तीनों व्याहृतियों को अकार, उकार और मकार में विलीन करे, आ उ में लीन करे। तो इसका एक तरीका है इसका उच्चारण करने का, ओमकार का, प्रणव का, इसमें 3 प्रधान अक्षर है, आ उ म। तो श्वास भर के इसको ऐसे भी कर सकते हैं, श्वास के साथ ओम का नाद कर सकते हैं। तो श्वास भर के रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी और श्वास भर के इस प्रकार प्रणव आ उ म में विलीन करे, ऐसे उच्चारण कर करके ये सूक्ष्म होता जाता है। उसके बाद इसको इसमें विलीन करने की योग्यता आती है। तो धीरे धीरे अभ्यास करने से ये सब होता है। इसके बाद सावधान होकर जल का पान करे। इसके बाद प्रणव ओम का मंत्र का उच्चारण करते हुए शिखा को त्याग कर यज्ञ को काटकर वस्त्रों को भूमि अथवा जल में विसर्जित कर दे, या कहीं तीर्थ स्थान में या गंगा तट में कहीं भी इनका कर दे अपनी सुविधा के अनुसार। ओम भूम स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, इस मंत्र से जात रूप धर शिशुवत निश्चल होकर अपने स्वरूप का ध्यान करे। उसके बाद ओम के उच्चारण के बाद आपने निश्चल होकर ध्यान में बैठना है और किसी एक चक्र पर, हृदय चक्र पर ठीक रहेगा, ध्यान केंद्रित करना है। श्वास लेने हैं, हर श्वास के साथ एक अक्षर से श्वास अंदर, दूसरे से बाहर। और ये समझना कि ये श्वास जो है हृदय से ही चल रहा है, हृदय में ही वापस आ रहा है और सारे शरीर को प्रकाशित करता हुआ ये उदय हो रहा है। तो ओम भू स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, इस मंत्र से जात रूप दल शिशुवत निश्चल होकर अपने स्वरूप का ध्यान करें। फिर अलग प्रणव और व्याहृत गुरु मान और वाणी से भी मैंने संन्यास लिया है, मैंने संन्यास लिया है, मैंने संन्यास लिया है, ऐसा मंत्र मध्य तार शब्द की ध्वनि में 3 बार 3 गुणा और मंत्र प्रेम, ये मंत्र उच्चारण करते हुए कहीं ये मंत्र उच्चारण करें, उच्चारण करके कहते जाएं और जाप कर ले थोड़ा बहुत। तत्पश्चात प्रणव का ध्यान करते समस्त प्राणियों में अभेदान कर रहा हूँ
ऐसा उसका विचार आया उसके मन में। ऐसा भुजा उठाकर बोले कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हो और तत्वमसि आदि और इन्हीं महावाक्यों के अथवा चिंतन करता हुआ अपने वास्तविक स्वरूप के अनुसंधान हेतु निर्लिप्त होकर उत्तर दिशा में जाकर विचरण करने लगा। यही संन्यास धर्म है। तो ये जितने भी धर्म कर्म कर्तव्य गुणाएं हैं ये सब करने हैं। सोने में, आलस्य, प्रमाद में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान करते करते उस प्रभु से प्रार्थना करनी है। ऐसी करी देवर कृपा मेरे को बंधन तो दीन दयाल दया करके सागर से कर पार नीर अपार न तीर से कि मधीर धरूं अब मैं मन में। नीर अपार न तीर से कि मधीर धरूं अब मैं मन में। मेरी नाम डुबाए रही मग में शरणागत जाने के तारे हुए। मेरी नाम डुबाए रही मग में शरणागत जाने के तारे हुए। दीन दयाल दया करके भव सागर से कर पार दीन दयाल दया करके भव सागर से कर पार ग्रहा बसे भगवान बड़े जग घेर पड़े ग्रहा बसे भगवान बड़े जग घेर पड़े बहु मार्ग में। बाज रही विपरीत हवा तू ही एक बड़ावन बाज रही विपरीत हवा तू ही एक बड़ावन दीन दयाल दया करके भव सागर से कर पार छूट गया सब साथ मेरा कुछ हाथ में जोर रहा भी नहीं। छूट गया सब साथ मेरा कुछ हाथ में जोर रहा भी नहीं। अपना अपना देर लगाए जरा निज बाह पसारे मार निज बाह पसारे उबारे निज बाह पसारे उबारे ओ दीन दयाल दया करके भव सागर से कर पार मुझे दीन दयाल भव सागर से कर पार छूट गया सब साथ मेरा कुछ हाथ में जोर रहा भी नहीं। अपना तन देर लगाए जरा
निज बाह पसार उभारे कुछ बाह पसार कुछ बाह पसार उभारे निज बाह उभारे पसार तेरा नाम जहाज बड़ा जग में तेरा नाम जहाज बड़ा जग में सब वेद पुराण बतावत है तेरा नाम जहाज बड़ा जग में सब वेद पुराण बतावत है ब्रह्मानंद जपो दिन रात सदा प्रभु की पार किनारे बोले प्रभु की पार किनारे बोले प्रभु की पार किनारे ओ दीन दयाल दया करके भव सागर से कर पार बोले दीन दयाल दया करके भव सागर से कर पार तो ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें वो सच्चा परमात्मा रूपी रास्ता बता दे जिससे हमारा उद्धार हो। उद्धार करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। तो इसको धीरे धीरे करते हुए अपनी आत्मा में ही लीन करे, सबको स्वस्थ क्रम से आत्मविश्रांत और बिरजा हो। तो संन्यास ग्रहण करने के लिए उसकी विधि बता रहे हैं कि संन्यास ग्रहण के समय किए जाने वाला यज्ञ विशेष करके अग्नि को आत्मा में आरोपित करके अपनी लौकिक और वैदिक सामर्थ्य को तथा अपने चतुर्दश कर्ण प्रवृत्ति को पुत्र में आरोपित करे। पुत्र के ना होने पर शिष्य में और शिष्य के ना होने पर अपनी आत्मा में ही आरोपित कर दे। और इसके बाद ब्रह्म तुम यज्ञ तुम मंत्र का उच्चारण करे। ये वेद मंत्र है, इनका उच्चारण करके भावना पूर्वक ब्रह्म का ध्यान करके सावित्री में प्रवेश करे। तब जल में समस्त विद्याओं के अर्थ रूप ब्राह्मण्य की आधार रूपा वेद माता गायत्री को की व्याहृति त्रय ओम भू भुव स्व में विलीन करके इन तीनों व्याहृतियों का आकार उकार और मकार में आ उ म ये नाभि चक्र में, हृदय चक्र में और आज्ञा चक्र में, ये तीनों शब्द इन त्रिस्थानों में रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु मां शिव, इनका इसी ओंकार की इस ढंग से उपासना करने से तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। जब आप साधना करेंगे मनुष्यों को अभ्यास जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, अनेक प्रकार के योग हैं, ध्यान की विधियां हैं, आत्म कल्याण के बड़े तरीके हैं, पर उनको नियम से करना पड़ता है, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े समर्पण से, आत्म कल्याण की भावना से। जब तक आपके अंदर पक्की दृढ़ भावना नहीं होगी तब तक आपको योग सिद्धि और ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार इसके बाद सावधान होकर जल का पान करें। इसके बाद प्रणव में विसर्जित कर ओम भूम ओम भू स्वाहा ओम भुवा स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा इस मंत्र से जलधार रूप धर शिशु रूप मत निश्चल होकर अपने स्वरूप का ध्यान करें। अपने ही हृदय में अपने स्वरूप का ध्यान करें। शास्त्रों में लिखा है अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया।
आपका जो अपना आप है, अपना स्वरूप है, असली स्वरूप जो है उसका ध्यान करे, उसका ध्यान करना चाहिए हृदय में, वो बाहर कहीं नहीं दिखाई देता। फिर पृथक प्रणव और व्याहृति पूर्व मान और वाणी से भी मैंने संन्यास लिया, संन्यास लिया। ऐसे मंद, मध्य और तार शब्द की ध्वनि में 3 बार 3 गुना मंत्र का उच्चारण करके कहे। तत्पश्चात प्रणव का ध्यान करते हुए समस्त प्राणियों को मैं अभेदान कर रहा हूँ, ऐसा पूजा उठाकर बोले कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। संन्यास लेने के बाद ये अपने बड़े ज्ञान पूर्वक, विधि पूर्वक संन्यास लेना है और पूर्ण रूपेण विरक्त होकर उसमें जाना है। तो ऐसा भाव करे कि मैं ब्रह्म हो गया, मैं ब्रह्म ही हूँ, तो उसकी भावनाओं के अनुसार उसका वो सिद्ध हो जाता है संकल्प। अहम ब्रह्मास्मि, तू ही ब्रह्म हो, और तुम वही ब्रह्म हो, तत्त्वमसि आदि और इन्हीं महावाक्यों के अर्थ पर चिंतन करता हुआ अपने असली स्वरूप के अनुसंधान हेतु निर्लिप्त होकर उत्तर दिशा में जाकर विचार करे, विचरण करे, और यही संन्यास धर्म है। इसको संन्यास कहते हैं। आत्मोद्धार के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये करे। यदि इस विधि का अधिकारी ना हो, अगर इस विधि को नहीं कर सकता, वो भी मनुष्य का अपने आत्म कल्याण का, अपने उस ईश्वर की प्राप्ति का अधिकार है। दिगंबर वृत्ति ना अपना सके तो दूसरी विधि कहते हैं। दूसरी विधि यह है, वह है कि गृहस्थ प्रार्थना पूर्वक समस्त प्राणियों को अभेदान करे। गृहस्थी लोग सबका कल्याण करते हैं, सबका पोषण करते हैं, सबका पालन करते हैं, और ये गृहस्थी प्रार्थना करे कि हे सखा, तुम मेरे बल का रक्षण करो, तुम वृत्रासुर को मारने वाले इंद्र के वज्र हो, मेरे लिए शांति प्रदायक हो, मुझे पापों से मुक्त करो। इस मंत्र का प्रणव पूर्वक उच्चारण करने वाले, वृत्रासुर को मारने वाले इंद्र के वज्र हो, मेरे लिए शांति प्रदायक हो, मुझे पापों से मुक्त करो। इस मंत्र का प्रणव पूर्वक उच्चारण करके श्रेष्ठ लक्षण युक्त, दोष मुक्त बांस के दंड, कटी सूत्र, कोपीन, कमंडलू और एक गेरुआ वस्त्र को दान करके सदगुरु के निकट जाकर उन्हें प्रणाम करे और गुरुदेव से साष्टांग प्रणाम पूर्वक तत्त्वमसि महावाक्य को प्राप्त करे, उससे श्रवण करे। क्योंकि कोई भी मंत्र या युक्ति जो बिना गुरुओं के मुख से सुने वो दिमाग में नहीं बैठती, ना उसका फल मिलता है, ना सफल होती है। तो ये वाक्य गुरु मुख से सीखने हैं। गुरुओं का होना बहुत ही आवश्यक होता है, वही कदम कदम पर रक्षा करते हैं। इसके बाद जीर्ण बलकल मृग चर्म धारण करके जल में उतरना चाहिए, ऊपर चढ़ना तथा एक ही घर की भिक्षा लेनी है, और कई घरों से थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेकर त्रिकाल, एक ही घर से भिक्षा नहीं लेनी, थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेनी, ज्यादा घरों से। त्रिकाल प्रातः मध्याह्न सायं। त्रिकाल क्या होता है? त्रिकाल होता है प्रातः, सायं, मध्याह्न और सायं। और स्नान के नियम का आचरण करे, वेदांत दर्शन का श्रवण करे, वेदांत को सुने। वेदांत में ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं, ब्रह्म सूत्र है, उसमें ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म सुनने योग्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान ही है। ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। ये उपनिषदों का जो ज्ञान है, ये परमात्मा के पास ले जाने वाला है, पहुंचाने वाला है। श्रवण और प्रणव ओंकार का अनुष्ठान संपन्न करे, ओंकार की साधना करे, क्योंकि ओंकार ही ओंकारं बिंदु सुयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदो मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार के अनुष्ठान से ही आप अपना कल्याण कर सकते हैं। ब्रह्म मार्ग में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करके और अपने
मत भावनाओं को आत्मा में छिपा कर रखते हुए अपने को ममता रहित और आत्मनिष्ठ बनाए। अपने आप को ममता रहित और आत्मनिष्ठ बनाना है, क्योंकि ममता संसार में बांधने वाली होती है। आत्मनिष्ठ व्यक्ति का परम कल्याण होता है। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति में लग जाना चाहिए। सिद्ध महागुरुओं की शरण में जाकर दिव्य ज्ञान प्राप्त करके तो इस असली ज्ञान में, असली विद्या की प्राप्ति में लगना चाहिए। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ, दर्प, अहंकार, असूया, गर्व, इच्छा, द्वेष, हर्ष, अमर्ष, ममत्व आदि का परित्याग करके जितने भी ये विकार हैं, दोष हैं, इनका पूर्ण रूपेण इनका परित्याग करके ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर, क्योंकि वैराग्य के बिना सिद्धि नहीं मिलती। वैराग्य होगा तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर कंचन और कामनी से परंग मुक्त होकर ये सांसारिक पदार्थों, भोग पदार्थों से और इनसे कंचन और कामनी से दूर होकर शुद्ध मन से समस्त उपनिषदों को समालोचन करके समस्त उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करके, उनका अध्ययन करके, उनका स्वाध्याय करके ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य आदि की यथापूर्वक रक्षा करते हुए, मतलब यम नियमों का पालन करते हुए योग प्रदीप में अष्टांग योग नाम से जो दिए हैं, योग के 8 अंग हैं और उनके अनुसार अपने आप को पवित्र करके सत्य आदि की यथापूर्वक रक्षा करते हुए जितेंद्रिय बने, अपने इंद्रियों को जीते और बाह्य अभ्यंतर अंदर और बाहर से राग रहित होकर शरीर के लिए चारों वर्णों में पतितों अनुशासनों से घिरे हुए। पतित कहते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते और मर्यादा में नहीं रहते और सीधे काम नहीं करते। इनको छोड़कर किसी वर्ण के सदाचारी गृहस्थ से भी उसी प्रकार निर्वैर होकर भिक्षा ग्रहण कर ले, जैसे पशु बिना भेदभाव के आहार ग्रहण करता है। पशु को कोई पता नहीं कि ये कौन है, किस प्रकार की जाति है, और ऐसा करने वाला सब में ब्रह्म भाव रखता है। सबके अंदर उस ब्रह्म का ही अंश ये जीव है, और जीव और ब्रह्म का जब एकत्व हो जाता है तो कर्म कल्याण हो जाता है। तो ऐसे संन्यास को ग्रहण करे और समस्त कालों में लाभ हानि को समान मानता हुआ कर पात्र में अल्प शिक्षा ग्रहण करे। दीक्षा थोड़ी ग्रहण करनी चाहिए, जितने से दिन निकल जाए। शरीर मोटा ना करके कृष्ण गाय होकर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भाव करते 8 महीने तक गुरु के निमित्त अडिग होकर, क्योंकि शरीर मोटा ना करके खूब खा कर शरीर मोटा हो जाता है, उठना बैठना कठिन हो जाता है, साधना भी नहीं होती। साधना तो क्या, संसार का कोई भी काम नहीं होता, न गृहस्थ अच्छे ढंग से चलता है, ना संन्यास अच्छे ढंग से चलता है। यदि शरीर बेकार हो जाए तो इसलिए खान पान का ध्यान, अपने शरीर का ध्यान रखना आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि ये रथ बार बार नहीं मिलता। इस प्रकार मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भाव रखते हुए 8 महीने तक गुरु के निमित्त अडिग होकर, भिक्षाशील होकर एकाकी विचरण करे, एकांत में रहे। और जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान ऐसे राह चलते ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने की भी युक्तियां हैं, तरीके हैं। अब कुटी चक्र अथवा बहुतक अथवा हंस अथवा परमहंस होकर मंत्र पूर्वक, ये 4 प्रकार के होते हैं। कटी, सूत्र, कौपीन, दंड और कमंडलों आदि सभी को जल में विसर्जन करके शिशुवत होकर विचरण कर दे, उस ईश्वर सब छोड़ दे, आत्मसमर्पण कर दे, ईश्वर परिधान कर दे, तो सारा भार ईश्वर पर आ जाता है। विचरण के अंतराल में ग्राम में 1 रात्रि, तीर्थ में 3 रात्रि, गांव में 1 रात्रि से ज्यादा नहीं रुके सन्यासी।
तीर्थ में 3 रात्रि तक, नगर में 5 रात्रि तक और क्षेत्र में 7 रात्रि तक निवास करता हुआ वह घर रहित कोई स्थान न बनाए और स्थिर बुद्धि और अग्नि का सेवन न करने वाला हो, निर्विकार हो, नियम अनियम का परित्याग करने वाला हो, केवल सदा ध्यान में रहने वाला हो, लाभ और हानि को समान समझने वाला और मात्र प्राण धारण करने के लिए गो वृत्ति से भिक्षा ग्रहण करने वाला हो, लाभ हानि के विचार में रत ना हो, सर्वत्र भूतल परेशानी करे, भूमि परेशानी करे, संन्यास के कुछ नियम है, असूल है और छोर कर्म त्याग दे, चतुर्मास्य आदि व्रतों के नियमों से मुक्त रहे और सात्विक ध्यान परायण रहे, ध्यान करता रहे, तो धन संपदा, स्त्री और नगर के परंग मुख रहे, इनसे दूर रहे और ज्ञान और विज्ञान में से संपन्न होने पर भी उन्मत्त की तरह रहे, घमंड ना करे, अभिमान ना करे, अहंकार ना करे कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा तपस्वी हूँ, ऐसा अगर घमंड करने से भी उसका पतन हो जाता है। और अपने शरीर को आचार को अव्यक्त रहने दे, दिन और रात्रि को समान भाव से देखने के कारण वह सदैव अस्वप्न अर्थात जागृत अवस्था में रहे, जागृत रहे, सचेत रहे, ध्यान करता रहे। अस्तु जो निज स्वरूप के अनुसंधान और प्रणव के ध्यान में रत रहकर, आत्मानुसंधान में रहकर या ओमकार की साधना में रत रहकर संन्यास पथ के द्वारा देह का परित्याग करता है, वह परमहंस परिव्राजक होता है। उन्होंने जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर ये दे रहे हैं। ओमकार का ध्यान, प्रणव का ध्यान करता हुआ जो देह त्याग करता है, तो प्रणव का पहले अभ्यास किया हो, साधना की हो, तभी अंतिम समय में वो ओम के साथ अपने प्राणों को संयुक्त करके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकाल सकता है। पर पहले अभ्यास किया हो तो इसकी प्रणव जाप की या प्राणोत्थान की कई विधियां युक्तियां हैं। जब भी मनुष्य चाहिए, योग विद्या में बहुत कुछ है और योग सर्वोपरि ज्ञान है, तो उसमें क्या है कि जब भी मनुष्य को शरीर छोड़ना हो और कहीं दूसरे जाना हो पर उसमें योग्यता होनी चाहिए, साधना तप होना चाहिए। तो आयु पूरी होने पर जब प्राण के ओम के साथ प्राण को जोड़ देते हैं, प्राण वायु को, तो उस समय प्राण वायु जो है ओमकार के साथ ऊपर चढ़ती है ब्रह्मरंध्र की तरफ। यहाँ जो ईश्वर की प्राप्ति का द्वार है, तो सारे चक्रों का भेदन करते हुए यहाँ से प्राण निकलते हैं, तो सीधे उस परम प्रभु, परम पिता, परम पद जो है परम ब्रह्म के पास मनुष्य चला जाता है। उसकी परम गति होती है, अनंतानंद होती है। पर वो ओम का साधना पहले की होता, नित्य अभ्यास किया हो, तो ऑटोमेटिकली उस समय प्राण जो है ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ओमकार का नाद प्रकट होता है। क्योंकि प्राण निकलते समय शरीर अचेत हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, तो उस समय प्राण ही काम करता है। तो इसलिए प्राणायाम का बहुत बड़ा भारी महत्व है कि प्राणायाम जरूर अवश्य करना चाहिए मनुष्य को, ईश्वरीय शुद्धि के लिए और आत्मोन्मुक्ति के लिए। तो इस प्रकार ओमकार की साधना करते हुए प्राण को ओम के नाद में लीन करते हुए उस परिपूर्ण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जो अंतिम समय में ये ऐसा ध्यान करता है। तो ब्रह्मा जी ने अपने पिताजी से अपने आगे प्रश्न किया, उन्होंने एक और प्रश्न किया कि हे प्रभु, ब्रह्म प्रणव कैसा होता है, वो प्रणव कैसा है? क्योंकि एक ही श्लोक बाकी है, एक ही श्लोक का, क्योंकि फिर अधूरी रह जाएगी कथा, सिर्फ 2-3 मिनट का काम है। कि आदित्य नारायण ने कहा कि वो प्रणव कैसा है, तो नारायण जी ने कहा कि ब्रह्म प्रणव पुरुष मात्रात्मक है, 16 मात्रात्मक है, 16 षोडश मात्रात्मक,
चारों अवस्थाओं में प्रत्येक जीव की 4-4 स्थितियों के संयोग से इनकी संख्या 16 हो जाती है। इनकी संख्या 16 हो जाती है। जागृत अवस्था में जागृत आदि चारों, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, ये 4 अवस्थाएं हैं चित्त की। अवस्थाएं, स्वप्न अवस्था में स्वप्न आदि चारों, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्थाएं, सुषुप्त अवस्था में सुषुप्ति आदि चारों, सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न और तुरीय। और ये अवस्थाएं तथा तुरीय अवस्था में तुरीय आदि चारों, पहले तुरीय फिर जागृत फिर स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं होती हैं। चारों अवस्थाओं में हर अवस्था में 4-4 अवस्थाएं होती हैं। तो ये 4 चौके 16 अवस्थाएं हो जाती हैं। तो व्यष्टि जागृत अवस्था में विश्व के 4 स्वरूप होते हैं। विश्व, विश्व, विश्व तेजस, विश्व प्राज्ञ और विश्व तुरीय, ये अवस्थाएं होती हैं। इनको अच्छी प्रकार समझना है, आगे इनका बड़ा विशद वर्णन आएगा इन सब का। तो व्यष्टि स्वप्न अवस्था में तेजस के 4 रूप होते हैं। वो होते हैं तेजस विश्व, तेजस तेजस, तेजस प्राज्ञ और तेजस तुरीय। तेज के भी ये 4 भाग हैं। अब तुरीय अवस्था में तुरीय के भी 4 प्रकार होते हैं। वो क्या है? तुरीय विश्व, तुरीय तेजस, तुरीय और तुरीय प्राज्ञ। इस प्रकार ये ब्रह्म प्रणव 16 मात्रा पर आरूढ़ रहता है। 16 मात्राओं पर ये आरूढ़ रहता है। कौन? ये ब्रह्म प्रणव ओमकार जो है, ये 16 मात्राओं पर आरूढ़ रहता है। अकार में जागृत विश्व, ये ओमकार प्रणव है। तो अकार में जागृत विश्व, उकार में जागृत तेजस और मकार में जागृत प्राज्ञ होता है। और अर्धमात्रा में जागृत तुरीय, जो ऊपर अर्धमात्रा होती है। तुरीय बिंदु में स्वप्न विश्व और नाद में स्वप्न तेजस, कला में स्वप्न प्राज्ञ और कलातीत में स्वप्न तुरीय होता है। इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं कि बिंदु, नाद, कला और कलातीत। शांति में सुषुप्त विश्व, शांति अवस्था में क्या होता है? सुषुप्त विश्व, शांति अतीत में सुषुप्त तेजस, उन्मनी अवस्था में सुषुप्त प्राज्ञ और मनोन्मनी अवस्था में सुषुप्त तुरीय होता है। ये उन्मनी मनोन्मनी अवस्थाएं क्या हैं, इनका वर्णन कल करेंगे। तुरीया, बैखरी, ये पानियां भी 4 प्रकार की हैं। तुरीया बैखरी में तुरीय विश्व, मध्यमा में तुरीय तेजस, पश्चिमी में तुरीय प्राज्ञ और परा में तुरीय होता है। पानियां भी 4 प्रकार की हैं। और प्रणव ओम के जागृत अवस्था की 4 मात्राएं, अकार अंश की स्वप्न अवस्था की 4 मात्राएं, ओकार अंश की सुषुप्ति अवस्था की 4 मात्राएं, मकार अंश की होती हैं। और तुरीय अवस्था की 4 मात्राएं अर्धमात्रा के अंश की होती हैं। इसका भी वर्णन कल करेंगे। ये मात्राओं का क्या फेर है, ये ओमकार का जो विस्तृत वर्णन कल करेंगे। ये ओमकार की व्याख्या चल रही है। और यही ब्रह्म प्रणव है। उन्होंने प्रश्न किया था कि ब्रह्म प्रणव क्या है? तो ये ब्रह्म प्रणव ही परमहंस तुरीयातीत अवधूतों द्वारा उपास्य, जो अवधूत हैं, परमहंस योगी हैं, तो उस परम ब्रह्म का चिंतन करते हैं, सिद्ध महायोगी हैं, उनके द्वारा ये उपास्य है, वही इसकी उपासना करते हैं। और इसी के द्वारा ब्रह्म प्रकाशित होता है, इसी से विधेय मुक्ति प्राप्त होती है, इसकी
से परमानंद की प्राप्ति होती है। तो इस रहस्य को आपने अच्छी प्रकार समझना है कि ओंकार की साधना कैसे करनी है। जब आपने अच्छी प्रकार उसके विषय में पढ़ा होगा तो फिर करने में बड़ी आसानी होती है, साधना करने में बड़ा ही आनंद होता है, बड़े आनंद की अनुभूति होती है। और अंतिम श्लोक, भगवान कथम यज्ञोपवीत्य शिखी सर्वकर्म परित्यक्ताः कथम ब्रह्मनिष्ठा परा कथम ब्राह्मणाः इति ब्रह्मा पृच्छति सा होवाच विष्णु प्रभो यस्मात्मात्मज्ञानं तदेव यज्ञोपवीतम् तस्य ध्याननिष्ठमेव मे शिखा तत्कर्मं सा पवित्रं सा सर्वकर्मकृत सा ब्राह्मणा सा ब्रह्मनिष्ठा परा सा देवा सा ऋषि सा तपस्वी सा श्रेष्ठा सा एव सर्वज्येष्ठा सा एव जगद्गुरु सा एवाहं विद्धि लोके परमहंस परिव्राजको दुर्लभतरो यद्यको अस्ति सा एव नित्यभूता सा एव वेद पुरुषो महापुरुषो यदस्तचित्तं मय्ये भावतिष्ठते अहं च तस्मिन्नेवावस्थिता सा एव नित्यतृप्ताः सा शीतोष्ण सुखदुःखमनान्नाममानवर्जिता सा निन्दा महर्षसहिष्णुः सा षडूष निर्विजिताः भङ्गभावविवकारशून्यं सा ज्येष्ठा ज्येष्ठ व्यवधानमरहित सा स्वयं व्यतिकरेण नान्यद्रष्टा आशाम्बरो न नमस्कारो न स्वाहाकारो न स्वधाकारश न विसर्जनपरो नित्यास्तुति व्यतिरिक्तो न मंत्रतंत्रोपासको देवानंतर ध्यान शून्यो लक्ष्यालक्ष्य निवर्तका सर्वोपरता सा सच्चिदानन्दोदया जद चित्तगणाः सम्पूर्णानन्दे प्रबोधो ब्रह्मेवास्मीत्यनवरतं ब्रह्म प्रणवानुसन्धानेन या कृत्यो भक्ति साहा परमहंस परिप्राणित्योपनिषद। ये अंतिम श्लोक है कि ब्रह्मा ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे भगवान, यज्ञोपवीति अशिषी और समस्त कर्मों का परित्याग कर देने के वाला ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कैसे हो सकता है। भगवान विष्णु ने कहा कि आत्मज्ञान ही अद्वैत रूप आत्मज्ञान ही जिसका यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत क्या है? असली आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की प्राप्ति योग विद्या द्वारा होती है और उसके द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना वो असली यज्ञोपवीत है। और ध्यान निष्ठा ही जिसकी शिखा है, जो ध्यान करता है, ध्यान में जिसको बड़ी परम गहन निष्ठा है और जो निरंतर ध्यान करता है, वही उसकी शिखा है। और वह अपने सत्कर्म से पवित्र हो जाता है। अपने ही सत्कर्मों के द्वारा, मनुष्य सत्कर्मों के द्वारा ही पवित्र होता है। पाप कर्म करते रहे और गंगा में नहाते रहे तो मनुष्य पवित्र नहीं होता। पवित्र कर्म जो है वो पवित्र करने चाहिए। अंतःकरण पवित्र रखना है, हृदय में उस ब्रह्म का साक्षात्कार करना है। तो जो दोनों प्रकार से पवित्र रहता है उसका कल्याण होता है। जो गंगा में भी स्नान करता है और हृदय रूपी गंगा में भी अपना ध्यान करता है, स्नान करता है, तो असली जो है स्नान तीर्थ गंगा प्रयागराज आपके हृदय में है, शरीर के अंदर है। वहाँ जो ध्यान करता है तो असली स्नान होते हैं। तो अंदर बाहर दोनों प्रकार के स्नान करने से मनुष्य का परम कल्याण होता है। संपूर्ण कर्मों को वह कर चुका है, वह ब्राह्मण है, वह ब्रह्मनिष्ठ परायण है, वह देव है। जो ब्रह्मनिष्ठ परायण है वह देव है और वह ऋषि है, वह तपस्वी है, वही श्रेष्ठ है, सर्वज्येष्ठ और जगत गुरु है, जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है और ध्यान ब्रह्म ज्ञानी है, ध्यानी है। और वो मैं ही हूँ ऐसा जानना चाहिए कि वो ब्रह्म जो है वो मैं ही हूँ, वही आपके हृदय रूप में विराजमान है। इस लोक में परमहंस परिव्राजक दुर्लभ है। जो परमहंस साधक हैं बड़े दुर्लभ हैं आजकल। और यदि कोई एकाध परमहंस होता है तो वो नित्यवान, नित्य पावन और वेद पुरुष है। वह महापुरुष जिसका
चित्त मुझ में ही अवस्थित रहता है, परमात्मा में ही अवस्थित। वो नारायण जिनको बता रहे हैं ब्रह्मा जी को, तो मैं उनमें अवस्थित रहता हूँ, क्योंकि नारायण परिपूर्ण ब्रह्म का साकार रूप है। वही नित्य तृप्त होता है, वही सर्दी गर्मी मान अपमान और सुख दुख से रहित होता है, निंदा और क्रोध को सहन कर लेने वाला होता है। तो वो ज्ञानी ही, तपस्वी ही क्रोध और निद्रा को, निंदा को सहन कर पाता है, मान अपमान को सहन कर पाता है। कोई दूसरा हो साधारण व्यक्ति तो वो निंदा करने वाले को या अपमान करने वाले को मार देता है। तो इस प्रकार वो संत है जिसका इन धंधों का जिस पर कोई असर नहीं पड़ता, और तथा षड उर्मियों से रहित होता है, वह षड भाव विकारों से शून्य होता है। षड उर्मियां क्या है, तो इसका विस्तृत वर्णन कल करेंगे। उसकी दृष्टि में बड़े छोटे का कोई भेद नहीं रहता। जब उसको ज्ञान हो जाता है तो समानता आ जाती है। तो इस जड़ चेतन का इसी प्रकार उसको ज्ञान हो जाता है, आत्मा परमात्मा का इसी प्रकार जब उसको ज्ञान हो जाता है, अर्थात वह सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, सर्वत्र अपने आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता, और दिशाएं ही उसके वस्त्र हैं। नमस्कार, स्वाहाकार, स्वधाकार और विसर्जन कुछ भी नहीं करता है, ज्यों का त्यों एज इट इज जो ब्रह्म के ध्यान में रहता है। वह निंदा स्तुति से परे होता है, मंत्र तंत्र की उपासना भी नहीं करता, इन सब चीजों से उठता है, और वह किसी अन्य देव का भी ध्यान नहीं करता, और वह लक्षण आलस्य से भी रहित होता है, लक्ष्य अलक्ष्य से भी रहित होता है, निद्रा आलस्य प्रमाद से भी रहित होता है, वह सभी से उपरत रहता है। प्रति उसके अंदर वास करती है। वह सच्चिदानंद अद्वैत चिदगण और संपूर्ण आनंद से बोध वाला मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसी अनवरत भावना रखने वाला होता है। अनवरत निरंतर सदा रहने वाली भावना है। जो ब्रह्म प्रणव के अनुसंधान से कृतकृत्य हो जाता है उसे ही परमहंस परिव्राज्य कहते हैं, ऐसा इस उपनिषद का मत है। तो ये परमहंस की ये स्थिति प्राप्त करने के लिए, उस योग की स्थिति प्राप्त करने के लिए योग सूत्र, योग साधना करना बहुत ही परमावश्यक है। और योग सूत्रों का वो वर्णन चल रहा था वृत्तियों का, कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। और संसार में जितने भी जो प्रपंच हैं ये सब वृत्तियों द्वारा होते हैं, और वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो सारा वो माया जाल नष्ट हो जाता है, आत्मानंद की अनुभूति होती है। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है। जब वो निरोध हो जाता है तो मनुष्य परमानंद में लीन हो जाता है, उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो उसके लिए 4 पाद हैं। तो पहला पाद विभूति समाधि पाद का वर्णन चल रहा है, उसके सूत्रों का। तो 8 सूत्र हो चुके हैं, कल से 9वां सूत्र जिसमें कुछ साधनाओं का वर्णन है। 9वां 10वां 11वां 12वां 3-4 सूत्रों की कथा होगी, पर उसमें बड़ा विशेष उसमें ज्ञान है। कुछ युक्तियां हैं साधनाओं की, प्राणायाम करने की, ध्यान करने की। तो वो योग साधना तो सभी आश्रम के लोग कर सकते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, क्योंकि योग सर्वोपरि मार्ग है ईश्वर की प्राप्ति का। तो जैसे हवाई जहाज द्वारा मनुष्य जल्दी पहुंचता है, दूर जाना हो, और रॉकेट के द्वारा कहीं ऊपर तारामंडल में मनुष्य चला जाता है, तो योग के द्वारा तो सारे ब्रह्मांड को पार करके उस ब्रह्म के पास मनुष्य चला जाता है। इतना सरल, सीधा और उत्तम रास्ता है योग। तो इसको इसी प्रकार आपने धारण करना है, क्योंकि ये शरीर बड़ा सुंदर और बड़ा अनमोल आपको मिला है, तो इसका लाभ लेना। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हे परम पिता, हे विश्व पिता,
हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार। ओम शांति शांति